नमस्कार। कभी हमने रुककर उस खामोश ताकत के बारे में सोचा है जो असल में हमारी दुनिया को एक साथ जुड़े हुए हैं? तो आज हम उसी शक्ति को, उसी देवी को सलाम करते हैं हमारे आज के विषय के साथ, नारी तो नारायणी। चलिए, इस बात को समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत से शुरुआत करते हैं। सुनने में ये एक पहेली जैसी लगेगी, पर असल में इसमें एक बहुत गहरा सच छिपा है। जरा सोचिए, कोई आपको एक नौकरी दे और कहे, जाओ और किसी दूसरे के घर पर काम करो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? तो जाहिर सी बात है, पहला सवाल यहीं उठेगा, भला मैं क्यों करूं? मुझे इसके बदले में मिलेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कोई भी पूछेगा। और यहीं पर आता है कहानी में असली मोड़। जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। जी हाँ, इस काम के बदले में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब शर्त यह है कि अपनी पूरी जिंदगी किसी और के घर में काम करना है और बदले में हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब भला ऐसा कोई प्रस्ताव क्यों मानेगा? इसे तो कोई भी फौरन मना कर देगा। और बिल्कुल यही होता है। सामने वाला चौंक कर कहता है, पागल हो क्या? बिना कुछ मिले मैं तो एक दिन भी काम ना करूं। पर मजा तो तब आता है जब पहला इंसान कहता है कि कोई है जो ये शर्त मान लेता है। और यहीं से हमारी पहेली का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर कौन है वो जो इतना बड़ा त्याग करता है? और जवाब है, हर एक औरत। जी हाँ, वो महान हस्ती जो ये अकल्पनीय बलिदान करती है, वो है एक नारी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो त्याग है, ये हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की नींव कैसे बनता है। ये असल में उस पहेली के पीछे की सच्चाई है। एक औरत अपना घर, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ देती है एक नए घर को अपना बनाने के लिए, और अपनी पूरी जिंदगी उसे देने के लिए, वो भी अक्सर बिना किसी उम्मीद के। और यहाँ देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ वो जो देती है जिंदगी भर की मेहनत, बिना शर्त का त्याग, प्यार और देखभाल, और दूसरी तरफ वो जो उसे अक्सर मिलता है, मुश्किलें, कभी कभी अपमान और कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां। तो बात बहुत सीधी और गहरी है। ये सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। सच तो ये है कि औरत की इस अनोखी तपस्या और त्याग के बिना इस धरती पर किसी एक इंसान का भी वजूद मुमकिन नहीं है। और ये सिलसिला सिर्फ जन्म तक ही नहीं रुकता। वो तो जिंदगी की पहली टीचर होती है, सबसे जरूरी गुरु, जो 100 शिक्षकों के बराबर होती है। वही तो आने वाले कल की नींव रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि शक्ति के ये कौन कौन से रूप हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। वो एक रक्षक है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश के लिए। वो किसी से भी भिड़ जाती है, अपनी परवाह किए बिना। और हाँ, वो मल्टी टैलेंटेड तो होती ही है। मतलब दी अल्टीमेट मल्टीटास्कर। एक ही वक्त में न जाने कितनी भूमिकाएं निभा लेती है, वो भी इतने सलीके और ताकत से कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक पल में वो घर की डॉक्टर बन जाती हैं, तो अगले ही पल एक टीचर जो सही गलत का ज्ञान देती है। वो घर भी संवारती है और साथ ही साथ पूरे परिवार के भविष्य की प्लानिंग भी करती हैं। और आज के ज़माने में तो ये भी एक सच्चाई है कि वो घर की आर्थिक ज़रूरतों में भी बराबर की हिस्सेदार है। और शायद इसीलिए इन सभी रूपों को देखकर ही कहा गया है, नारी तू नारायणी। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। सम्मान और तरक्की का आपस में क्या रिश्ता है? वैसे देखा जाए तो हमारी पुरानी परंपराओं में औरतों को हमेशा से ही बहुत ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया गया है। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी समाज या इंसान असल में तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक वो औरतों को उनका सही सम्मान न दे। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, कि उनके इस त्याग, उनके प्यार और उनकी इस निस्वार्थ सेवा का असली सम्मान कैसे किया जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।